हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियोस में हम लोग खास करके देखने वाले हैं अशोक लेलैंड लिमिटेड, जो आज की तारीख में एग्जिट था 16 जुलाई 2025। बोनस दी है 1:1। अगर ये स्टॉक को आपने 15 जुलाई 2025 तक खरीदा हुआ होता तो आज आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो कई लोगों के लिए पैनिक का कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक कल 250 रुपीज में था, आज आपके सामने स्क्रीन पर 124 रुपए पर पहुंच चुकी है। तो क्या इसमें 50% की डिस्काउंट मिली है या 50% का शेयर प्राइस गिर गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आप जो लोग एक शेयर होल्ड कर रहे थे उनको और एक शेयर मिल गया है। एंड जो इसका जो प्राइस है वो नीचे आई है। तो 124 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आपको नियर बाई 250 के आसपास देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे शेयर हिस्ट्री निकालना थोड़ा सा भी मुश्किल है, एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली बताऊंगा कि इसमें कितना रिटर्न दिया है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रात के 10:30 बजे के बाद लाइव स्ट्रीम होती है, वहां पे मैं बहुत सारे चीजों को लेकर डिस्कस करता हूँ। वर्ल्ड इंडेक्स को लेकर डिस्कस होती है एंड एनएससी में जो टॉप गेनर टॉप लॉसर उनमें से कौन सी अच्छी स्टॉक्स है उसका फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। एंड Q&A सेशन भी 10:30 बजे हर दिन रात को 10:30 बजे होती है। तो आप लोग वो लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हो एंड लाइवली मुझे पूछ सकते हो। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे वहां पे जरूर पूछ सकते हैं। तो आपका जो भी क्वेरी रहेगा आपका स्टॉक्स को लेके वो हम मुझे जरूर पूछना, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो और आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करना, शेयर करना अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी तो चलिए हम लोग हिस्ट्री ऑफ रिटर्न देखते हैं अशोक लेलैंड्स की। हिस्ट्री ऑफ रिटर्न में आज की तारीख में 0.64% गिरावट है। यहाँ पे आपको साफ देखने को मिलेगी डाउनफॉल। ये जो फिगर है जो मैं आपको कह रहा हूँ, कल से यहाँ पे 250 रुपीज का था, आज यहाँ पे शार्प फॉल देखने को मिली है। ये कोई लॉस नहीं है, ये बल्कि एक बोनस देने से पहले ऐसा ही होता है। तो आपकी पोर्टफोलियो भी अगर आपने अशोक लेलैंड्स को लेकर रखा है तो आपका पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ दिखेगा। तो ये एटलीस्ट ये फ्राइडे या तो अगले मंडे तक आपको ऐसे दिखेगा। जब आपको नया स्टॉक अलॉट कर दिया जाएगा उसके बाद सब कुछ नॉर्मल आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देगी। तो यहाँ पे एवरेजली बताऊंगा, यहाँ पे कोई लॉस नहीं है एक्चुअली। ये प्राइस जो है बिल्कुल भी लॉस नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको समझ में आएगी इसमें। एंड अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट 1 ईयर की तो यहाँ पे लॉस में दिखाई दी, क्योंकि ये प्राइस बहुत नीचे गई हुआ। सो इसमें क्लियर फंडा आपको क्लियर कट समझ में नहीं आएगी कि एग्जैक्टली गया कितना प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 इयर्स में यहाँ दिखा रही है 140 के आसपास, बल्कि वो 140 नहीं है। इसको चार्ट समझने के लिए आपको और एक दो दिन के बाद आपको अच्छी तरीके से क्लियर कट समझ में आएगी। अगर हम मैक्सिमम लेवल सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5415% दिखा रही है। दैट इज नॉट ट्रू, बट आपको मैं जब ये नेक्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम के दौरान भी मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा आने वाले 2-4 दिनों के बाद। तो चलिए सबसे पहले इनकी फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल्स में मिड कैप कंपनीज में आएगी एंड हम देखते हैं कि मार्केट कैप है 73,190 करोड़ की। करंट प्राइस है 125 तक पहुंच चुकी है, जबकि इसकी ऑल टाइम हाई 132 के आसपास एंड इसकी ऑल टाइम लो 95 रुपीज के आसपास। तो अशोक लेलैंड में एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी कम प्राइस में अभी ये स्टॉक अवेलेबल है, यानी कि बिलो 130 रुपीज का स्टॉक समझ के चलिए। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा प्राइस नीचे आई है। डिविडेंड देने का कारण यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक प्राइस इतनी तेजी से बूम हुआ था कि नहीं हुआ था, ये समझना जरूरी है। जो खरीदने के लिए ग्रीन सिग्नल अभी दी गई है, यहाँ पे स्टॉक भी है 30 के नीचे आ गई है, दैट इज 23.6। ये एटलीस्ट 30 के नीचे रहेगा तो आपके पास सिग्नल ग्रीन है कि आप एंट्री कर सकते हो। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते जाना है, क्योंकि शेयर प्राइस और भी गिरने का चांसेस हो सकता है। जब बोनस डिक्लेयर होती है तो शेयर प्राइस और भी करेक्शन फेज देती है, ये मेरा एक्सपीरियंस बताती है। एंड बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 20 रुपए का है, तो आप समझ सकते हो बुक वैल्यू से काफी हद तक यानी 6 टाइम्स आगे निकल चुकी है स्टॉक प्राइस। बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की, तो अशोक लेलैंड की जो डिविडेंड है काफी लाजवाब है। यहाँ पे मेरे को कोई शक नहीं है, बहुत जबरदस्त डिविडेंड देती है 2.51%। ये एटलीस्ट 1% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2.51% डिविडेंड दे रही है। अच्छी स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म के लिए, होल्ड के लिए, लेकिन और भी चीजें और भी पैरामीटर्स आपको समझ के लेना जरूरी है, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करके लॉस ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है। आरओसी बिलो एवरेज है, जो कि 15% एवरेज माना जाता है। 25% बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पे जाती है, लेकिन ये बिलो एवरेज में आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे यहाँ पे 29.2% है एंड ये बहुत अच्छा है, 25% के अबव है। अब जो है फेस वैल्यू 1 यानी कि स्प्लिट का कोई चांसेस नहीं है। क्या क्या बनाती है हम सबको पता है, अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल बनाती है खास करके। हाँ, बड़ा दोस्त उसका सबसे बड़ा अच्छा ट्रेंडिंग वाला गाड़ी है जो मीडियम साइज का ट्रक है एंड बहुत सारे ट्रक भी बनाती है एंड डंपर्स बनाते हैं एंड स्कूल बस या फिर बस वॉल्वो टाइप का जो बस आती है बड़े साइज में स्लीपर बस, तो ये सारी चीजें अशोक लेलैंड बनाती है। सो फ्रेंड्स बात करेंगे प्रॉस की। प्रॉस में हम बात करेंगे डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ 54.6% CAGR ओवर 5 years, ओके, मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 59.7% है। तो डिविडेंड पे आउट में कोई शक नहीं है, जबरदस्त डिविडेंड दे रही है एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 6 times इस बुक वैल्यू हम देख सकते हैं। और यहाँ पे जो सारी बातें तो अच्छी लगी है आपको, जो मैंने आपके यहाँ पे डिस्कस किया है, ये बिलो एवरेज है, पी रेशियो अच्छी है, प्राइस भी 130 के आसपास है एंड डिविडेंड यील्ड काफी बहुत ही शानदार है 2.51% एंड ROE भी बहुत ही शानदार है 29.2% एंड मार्केट कैप भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बड़ा मार्केट कैप है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्स में है थोड़ा तो गौर करने की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर्स होल्डिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर्स हैव प्लेज और इंक्यूम्बर्ड 41.2% ऑफ देयर होल्डिंग। इसका मतलब बहुत ये एक सीरियस एलिगेशन रहता है, सीरियस मैटर रहता है कि प्रमोटर जो है ना वो अपना जो शेयर है प्लेज यानी गिरवी पे रखा है। गिरवी मतलब समझो, मान लीजिए आपने एक सोना किसी को गिरवी में दिया है, बदले में पैसे लिया आपने, ओके, और अगर आपने पैसे वापस कर दिया तो आपको सोना मिल जाएगा। तो यानी कि शेयर वो गिरवी पे रखा है और उसके बदले में पैसे लिए हैं, और अगर वो पैसा वापस नहीं लौटा पाया तो वो जो जिसको दिया है वो गिरवी पे रखा है वो कोई भी मोल भाव करके इस प्राइस शेयर्स को बेच सकते हैं ओपन मार्केट में। तो उस वक्त क्या हो सकता है, तो शेयर प्राइस कभी भी बहुत ज्यादा नीचे भी आ सकती है, ठीक है। तो वहां पर शेयर होल्डर्स है, वहां पे उनका जो इन्वेस्टमेंट है बिगड़ने का चांसेस भी हो सकती है। तो ये चीज में आपको मैं सावधान बरतनी है। NSE के वेबसाइट में जाके भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। ये जो है, ये जो कॉलम आपके साथ है, कॉलम नंबर आप देख लीजिए, यहाँ पे 10 के बाद ये 13 नंबर जो कॉलम है, यहाँ पे प्लेज और अदर इनक्यूबेंट लिखा हुआ है इसमें। एंड अगर हम बात करेंगे जो भी इसकी जो शेयर है उसके सामने इतने सारे गिरवी है, यानी यहाँ पे भी आप देख सकते हो 41.15%। जो ये गिरवी आपको बता देगा कितना स्टॉक शेयर जो है वो कितना गिरवी पे रखी हुई है। तो ये जो है थोड़ा सा सीरियस मैटर है, तो इस चीज में आपको अशोक लेलैंड में संभाल के रहना जरूरी है, ओके। सो दिस इज द वार्निंग सिंबल वरना आई टोल्ड यू अबाउट इट। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में रिसेंटली कोई भी नेगेटिव आपको देखने को नहीं मिलेगा मार्च 2022 से लेके मार्च 2025 तक, और इनमें से आपको हर बार 3 डिजिट का करोड़ में प्रॉफिट देखते नजर आई है। सबसे कम जो प्रॉफिट हुई थी क्वार्टर वाइज में वो है जून 2022 में, सिर्फ 22 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिली है, नेट प्रॉफिट। वहीं पे मार्च 2025 में अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम 4 फिगर करोड़ में कंपनी ने नेट प्रॉफिट बुक किया है। तो प्रॉफिट जब आ रही है तो जो भी इनका अब देखना ये कि इनके पास कर्जा कितना है वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है, ओके। सो फ्रेंड्स बात करेंगे इनकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आपको नजर आएगी 2014-2015 में लॉस में थी, और इसके बाद लॉकडाउन हम समझ सकते हैं मार्च 21 एंड मार्च 2022 में, इन दोनों टाइम में भी यहाँ पे लॉस फेस किया है। बाकी ओवरऑल 23 से लेके मार्च 2025 तक काफी जबरदस्त परफॉर्म किया है स्टॉक ने, कोई गुंजाइश नहीं, मतलब यहाँ पे लगातार नेट प्रॉफिट इसकी बढ़ती नजर आई है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो 6% लास्ट ईयर की, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 24% है। वहीं पे फ्रेंड्स बात करेंगे स्टॉक प्राइस CAGR लास्ट ईयर का 10% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 29% है, ओके। एवरीथिंग इज इन पॉजिटिव इन दैट। बैलेंस शीट में एक चीज आपको गौर करना है, इक्विटी कैपिटल जो है 294 करोड़ की है, जबकि रिजर्व कंपनी के पास 11,938 करोड़ की है। बल्कि इसके सामने अगर आप बोरोइंग की बात करेंगे तो बोरोइंग बहुत ही ज्यादा है एंड दैट इज 49,962, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ का बोरोइंग है, और हाथ में ऑलमोस्ट बोले तो नियर बाई 12,000 करोड़ का हाथ में रिजर्व है
50,000 करोड़ का इनमें कर्जा है। अदर लाइबिलिटीज जो है वो भी कितना है, 19,520 करोड़ का भी वो भी एक कर्जा है। तो ये दोनों को भी ऐड कर दोगे आप तो एटलीस्ट समझो कि अंदाज से पकड़ते ये 50 प्लस 20, तो आप समझ लीजिए कि 70 करोड़ का यहाँ पे कर्जा है, हाथ में 12 करोड़ का सिर्फ रिजर्व है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम निवेश करते हैं तो इसको पहला कर्जा कम करना पड़ेगा। कर्जा कम करते करते बहुत समय लग भी सकता है, और जो नेट प्रॉफिट जो भी उत्पादन होती है तो इसमें से कर्जा चुकाने में ही चला जाता है। ओके, फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो 9,055 करोड़ की है, अदर एसेट्स 65,691 करोड़ की। जिस वक्त आपको ये सुनने में आएगी कि ये डेप्ट फ्री कंपनी हो गई, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो गई, ये अगर आपको प्रॉस में देखने को मिलेगी तो ये काफी अच्छा शानदार परफॉर्म होगी। तो इस कंपनी का बहुत सारी चीजें लूप होल्स यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो खास करके बोरिंग में है, अदर लाइबिलिटीज में है, रिजर्व बहुत ही कम है। ठीक है, एंड अगर हम बात करेंगे इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ थोड़ी देर में। एंड कैश फ्लो की बात करेंगे पॉजिटिव कैश फ्लो है, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव है, सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव है। रेशियोज की बात करें डेटा डेज में कम करती नजर आई, ये अच्छी बात है। एंड अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स होल्डिंग, आपको थोड़ा सा सावधान बरतनी है क्योंकि 41% इसकी प्लेज है। फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे बढ़ती नजर नहीं आई, थोड़ा सा कम हुआ, 0.5% कम देखने को मिली है। वहीं पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 1% ज्यादा, दैट इज 14% पे देखने को मिली। पब्लिक यहाँ पे 10.84% पे बनी हुई है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मैटर ये है मेरे सामने, वो है कर्जा है कंपनी में, ज्यादा कर्जा है 70 करोड़ का, 70,000 करोड़ का, रिजर्व 12,000 करोड़ के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। एंड अगर हम बात करेंगे इसकी जो प्रमोटर्स होल्डिंग वो प्लेज में है, थोड़ा सावधान बरतनी है, लॉन्ग टर्म के लिए तो थोड़ा सा सावधान बरतना ही है। एंड प्रॉफिट रिसेंटली आफ्टर 2023 प्रॉफिट अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे अच्छी बात यह है कि प्राइस 130 के नीचे है, स्टॉक पी अपने को परमिट कर रही है। एंड हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड तो वो काफी अच्छी है 2.51%। आरओसी थोड़ा बिलो एवरेज है, वो थोड़ा सा और 25% से आगे निकलेगा तो अच्छी बात है। आरओई ऑलरेडी अच्छी परफॉर्म कर रही है। ओवरऑल बात करेंगे यहाँ पे 50-50 नजर आई है, जो बोरिंग कंपनीज को बहुत ही कम करना पड़ेगा। एंड जो गिरवी है, गिरवी से भी अपना जो स्टेटस है वो गिरवी से हटाना बहुत जरूरी है। तो कंपनी का जब ये फाइनेंशियल काफी अच्छा रहेगा तो बहुत ही अच्छी स्टेबल पोजीशन में अशोक लेलैंड को देखने को मिल सकती है। उम्मीद करते हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी। तो मैं और एक चीज जाते जाते बताना चाहूंगा, ये जो कंपनी है ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स है, तो आप समझ सकते हो, एंड फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बसेस ग्लोबली, एंड 9th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रक। तो आप समझ सकते हो कि रैंकिंग में है, टॉप 10 रैंकिंग में ये स्टॉक्स है जो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कई जगह पे जो मैंने आपको पॉइंट बताया उसमें आपको सावधान बरतनी रहेगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी जरा लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करना अगर आप चैनल में पहली बार आए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करना सामने वालों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।